नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। बेगम की दोस्ती करने पर है सख्ती, लड़कों से आपत्ति। दुबई के करोड़पति से जुड़ा वीडियो हुआ वायरल। शादी के बाद जीवन में कई बदलाव आते हैं। आपसी सहमति से होने वाले फैसले अक्सर सुखद परिणाम लाते हैं। हालांकि कई बार अगर शर्तें थोपी जाएं तो रिश्तों में तनाव भी पैदा होने लगता है। ये मामला भी एक ऐसी ही शर्त से जुड़ा है जिसमें बेगम की दोस्ती पर करोड़पति मियां ने शर्तें लगा रखी हैं। दुबई के इस मामले में महिला ने वीडियो जारी कर बताया कि 26 साल के पति ने सख्त नियम बनाए हैं। उसने साफ किया है कि वह किसी पुरुष से दोस्ती नहीं कर सकती है। इंस्टाग्राम के इस वायरल वीडियो को 50,000 से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं, जबकि 30 लाख से अधिक लोग वीडियो देख चुके हैं। लॉरेंस के भाई अनमोल को अमेरिका से वापस लाने की कवायद, मुंबई प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया शुरू की है। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के मामले में अनमोल मुंबई पुलिस की वांटेड सूची में शामिल है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम से संबंधित मामलों में विशेष अदालत ने अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। अमेरिका ने बताया कि अनमोल उनके देश में मौजूद है। सचेत किए जाने के बाद मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की। इजराइल में आयरन डोम के बाद इजराइल ने बनाया आयरन बीम। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में होगा लेजर का इस्तेमाल। इजराइल का आयरन बीम, जिसे उच्च शक्ति वाले लेजर का उपयोग करके प्रक्षेपास्त्रों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये 1 वर्ष के भीतर चालू हो जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लेजर रक्षा प्रणाली देश के आयरन डोम और अन्य रक्षा प्रणालियों का पूरक होगा, जो युद्ध के नए युग की शुरुआत करेगा। मिसाइलों, ड्रोन, रॉकेट और मोर्टारों से निपटेगा। $500 मिलियन से अधिक की लागत वाली आयरन बीम इजराइल की मिसाइलों, ड्रोन, रॉकेट और मोर्टारों से निपटने में और उन्हें बेअसर करने में सक्षम होगी, जबकि इजराइल फलस्तीन में हमास और ईरान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में है। तीनों देशों के बीच जवाबी हमलों ने व्यापक विनाश किया है। हाल ही में तटीय शहर केशरिया में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर भी हमला किया गया था। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति के विशेषाधिकार पर श्रीलंका में सियासी घमासान। एम राजपक्षे की सुरक्षा घटाने का खंडन। श्रीलंका के अनुरा कुमारा दिशानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके सामने कई चुनौतियां हैं। चंद हफ्ते पहले राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद दिशानायके अजीबोगरीब सियासी घमासान से जूझ रहे हैं। दरअसल देश के पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलाने वाले विशेषाधिकार को लेकर विवाद हो रहा है। कथित तौर पर पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। इस मुद्दे पर दिशानायके की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई। 2 देशों में रची गई साइबर अपराध की साजिश। डिजिटल अरेस्ट, नकली सीबीआई, कस्टम और शेल कंपनी यूं कमाए 159 करोड़। देश में साइबर अपराध या धोखेबाजी का खेल कितने तरीके से खेला जा रहा है, प्रवर्तन निदेशालय की जांच में इसकी बानगी देखने को मिली है। नकली सीबीआई और फर्जी कस्टम अधिकारी बन जाते हैं। बैंक भी नकली और साइबर अपराध व डिजिटल अरेस्ट के जरिए जो कमाई की उसे शेयर कंपनियां बनाकर निवेश करने का प्रयास किया गया। साइबर धोखेबाजों ने फर्जी IPO आवंटन और धोखाधड़ी वाले ऐप्स के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश से जुड़ी योजनाओं का लालच देकर व उच्च रिटर्न का वादा कर निर्दोष व्यक्तियों को अपनी जाल में फंसाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से साइबर धोखेबाजी का खेल खेला गया। हांगकांग और थाईलैंड में रहने वाले साइबर अपराधियों ने लोगों को निशाना बनाने के लिए भारत में एक गैंग तैयार किया। साइबर धोखेबाजों ने 159.70 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। अरविंद सावंत पर FIR को लेकर शाइना बोली, या महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है, राउत ने किया पलटवार। शिवसेना नेता शाइना NC को लेकर शिवसेना नेता अरविंद सावंत की टिप्पणी पर बवाल बढ़ता जा रहा है। मामले में अब नाथपाड़ा पुलिस स्टेशन में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली धारा 79 और 356(2) के तहत FIR दर्ज कराई गई है।
मामले में शाइना एनसी ने कहा कि चुनाव आयोग और महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। यह महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। महिलाओं का वस्तुकरण और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना कोई छोटी समस्या नहीं है। सच्चाई वीडियो में सबके सामने होगी, लेकिन यह मानसिकता और विकृत मानसिकता दिखाई दे रही है। बिजनौर में बड़ा हादसा, पेड़ से टकराकर पलटी कार, 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत और 3 घायल। बिजनौर में नजीजाबाद रोड पर अचानक सामने आए सांड को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाए तो कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 3 जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। शुक्रवार देर शाम करीब 10 बजे प्रतीक्षित पुत्र प्रमोद कुमार निवासी प्रगति विहार आदमपुर, प्रद्युमन पुत्र सत्येंद्र निवासी शक्ति नगर बिजनौर, यश राजपूत उर्फ अश्वनी पुत्र अतुल राजपूत निवासी नई बस्ती, सारांश भारद्वाज पुत्र सुशील शर्मा निवासी पंचवटी कॉलोनी, अनिरुद्ध कोहली निवासी सिविल लाइन और पार्थ त्यागी पुत्र ऋतुराज त्यागी निवासी नगीना फाटक के पास बिजनौर एक कार में सवार होकर घूमने के लिए निकले थे। माधुरी दीक्षित और विद्या बालन की जोड़ी का चला जादू, कार्तिक की अमावस पर दमकी दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 3 असल में भैया दूध वाली फिल्म है। सौतेले भाई बहनों की साजिश से शुरू होने वाली कहानी आज के जमाने में खून के रिश्तों से ज्यादा सहृदयता के रिश्तों की महत्ता समझाती है। 2 बेटियों के पिता को बेटे की चाहत अपने ही महल की नौकरानी के पास लाती है। सौतेले भाई को बहनों का प्यार नहीं मिलता, लेकिन उसे दोनों बहनों में ही अपनी दुनिया दिखती है। और फिर होता है एक खुलासा, जिसके चारों तरफ की भूल भुलैया निर्देशक अनीस पजमी की फिल्म भूल भुलैया 3 का माया जाल बनता है। फिल्म का विस्तार शुरू से थोड़ा बोरिंग है, लेकिन उससे निकलने के बाद फिल्म में खूब मनोरंजन है। मौत की लगी शर्त यमुना पार करनी थी, बीच नदी में फूल गई सांसें, डूबते हुए किशोर को नहीं बचा सका। आगरा के जवाहर पुल पर यमुना नदी में शुक्रवार दोपहर 2 किशोर नदी पार करने की शर्त लगा बैठे। बीच नदी में एक दोस्त की सांसें फूल गई और वह डूबने लगा। देखने के बाद भी दूसरा दोस्त उसे बचा नहीं सका। पुलिस गोताखोरों की मदद से डूबे किशोर को तलाश कर रही है। जवाहर पुल के नीचे यमुना घाट पर रामबाग बस्ती का दिव्यांशु और उसका हम उम्र दोस्त प्रकाश नहाने पहुंचे थे। दोनों को तैरना आता था। प्रत्यक्षदर्शी मन्ना ने पुलिस नहाने के दौरान दोनों ने तैरकर नदी पार करने की शर्त लग गई। दोनों ने दूसरी ओर किनारे तक तैरकर निकलने की रेस शुरू भी कर दी थी। रिटायर्ड फौजी को 3rd डिग्री से सवर्ण आर्मी में फैला आक्रोश, पुलिस को दी चेतावनी, कार्रवाई की मांग। रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के घोरवारा चौकी में बीती रात पूर्व फौजी को पुलिस ने जमकर पीटा। पिटाई व 3rd डिग्री दिए जाने के मामले में सवर्ण आर्मी संगठन के जिला अध्यक्ष ने पुलिस को चेतावनी दी है कि इस मामले में जल्द ही पुलिस के अधिकारी निष्पक्ष रूप से जांच करवाकर पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो बड़ा आंदोलन जिले में किया जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि मुझे जानकारी मिली है कि पटाखा खरीदारी के दौरान फौजी के बेटे के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। मामले की जानकारी जुटाने पूर्व फौजी गया था, जहां कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा बदसलूकी की गई। विरोध करने पर चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने फौजी इंदर सिंह की बर्बरता से पिटाई की। खुद को बचाने के लिए पुलिस ने फौजी के पास से लाठी डंडा, सरिया, कट्टा और कारतूस की बरामदगी दिखाकर अधिकारियों को गुमराह किया। एक्समैन इंदल सिंह भूतपूर्व सैनिक जो 1.5 साल पहले पेंशन आ चुका था, लेकिन आज मुझे इतनी आत्मग्लानि है इस सिचुएशन कंडीशन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को स्वयं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में एक हमारे माननीय सीएम जी, मुख्यमंत्री बाबा जिसको कहते हैं, वो देश को, प्रदेश को कहाँ पहुँचाने की सोच रख रहे हैं। और आज अगर छोटी सी भी कोई दुर्घटना हो जाए, अगर हम कोई हेल्प प्रशासन से, पुलिस से मांगते हैं, अगर ये बता दें कि हम फौजी हैं, तो इतना गंदा व्यवहार उनके साथ होता है कि मैं उनको शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री तक मैं ये अपना संवेदन पहुँचाना चाहता हूँ कि आज जो घटना हुई है उससे मैं इतना ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ। आज मैं अपने गांव रायबरेली से गांव कल गया, जहां पर क्या हुआ, क्या
मैं अपने घर पहुंचने के बाद बच्चे हमारे मार्केट गए, कुछ पटाखे वगैरह लेने थे। उसके बाद वहाँ पता चला कि लड़ाई हो गई बच्चों में। हम वहाँ से आए और चौकी के पास ये हादसा हुआ। चौकी के पास जब पहुँचा, चौकी इंचार्ज हिमांशु मलिक, जिसे हमने बोला कि अगर चौकी के पास ये सारी चीज़ें हो रही है तो अगर दूर दराज में हो रहा तो आप लोग को तो पता भी नहीं चलेगा। इतना शब्द कहने के बाद 4 कांस्टेबल, 2 एसआई, जिसमें हिमांशु मलिक, एसआई अमित कुमार, मुझे कांस्टेबल अभिषेक, चारों तरफ से मुझे घेर के एक उसी पुलिस चौकी में इतना गुमराह, इतना अद्भुत कमरा बना रखा है, मुझे लेकर गए। बोले तुम्हारा बयान लेना है। और मेरे साथ वो चीज़ें किया है कि जो मैं सेना में 24 साल में कभी मैं बता नहीं सकता। सेना में काम किया हूँ। मुझे आज इसलिए आत्मग्लानि कि मैं 24 साल सेना के अंदर काम करके उन शब्दों को बयां करने में मुझे बहुत वो हो रहा कि मैं सेना मेडल वहाँ हासिल किया। और आज यहाँ पर वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हर फौजी के साथ यही होता रहा तो क्या ये देश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा। माननीय जी से मेरा और कोई सुझाव नहीं है, बस ये है कि जो आपकी शासन में प्रशासन है जी, मेरे पास कुछ नहीं था, लाठी, पुलिस ने मारा, पट्टा, पुलिस ने हमें मारा। अगर मारा होता तो मैं वो करता। मुझे उस तरह से मारा है जिस तरह एक दुश्मन को, हम भी फौजी आदमी हैं, टेररिस्ट को उस तरह से पनिश नहीं करते हैं जिस तरह से इन लोगों ने मुझे लेटा कर दौड़ कर मुझे मारा है। मां को था इस बात का डर, इसलिए करवा दी बहू और बेटे की हत्या। 10 महीने पहले हुई थी शादी। आगरा के थाना अक्षनेरा क्षेत्र में रहने वाले विकास और उनकी पत्नी दीक्षा की हत्या राजस्थान के करौली में छोटी दिवाली पर हत्या कर दी गई। करौली पुलिस ने बृहस्पतिवार की शाम को मृतक दंपति के 2 मोबाइल भी घटना स्थल के पास से बरामद किए। हत्या के प्रयुक्त पिस्टल भी मामा चमन की निशानदेही पर बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बेटे बहू की हत्या की साजिश मां ने रची हुई। मामा ने अपने चालक के साथ दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। मां अपने बहू बेटे के चाल चलन से परेशान थी। पुलिस ने मां, मामा, चालक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अक्टूबर में 1.87 लाख करोड़ रहा जीएसटी संग्रह, 9% का इजाफा। इस साल त्योहारी सीजन में छोटी कार की खरीदारी कम रही, लेकिन बड़ी कारों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। गत अक्टूबर में देश के कारोबार में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखने वाली मारुति सुजुकी की छोटी कारों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन कंपनी की स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स की बिक्री में पिछले साल अक्टूबर की तुलना में 19% का इजाफा रहा। लोग धड़ाधड़ कर रहे यूपीआई। अक्टूबर में लेन देन का आंकड़ा 23.5 लाख करोड़ रुपए पार। यूपीआई ने ऑनलाइन पेमेंट को काफी आसान कर दिया है। हर महीने यूपीआई एक नया रिकॉर्ड दर्ज करता है। पिछले महीने अक्टूबर में भी यूपीआई के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ। साल 2016 में यूपीआई के चालू होने के बाद से एक महीने में सबसे अधिक संख्या में यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। दिल्ली में छाई धुंध की जहरीली चादर, AQI में मामूली सुधार, एनसीआर की हवा रही साफ। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में इस बार हवा दम घोटू नहीं रही। इस बार हवा में आतिशबाजी का जहर कम घुला है। दिल्ली में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 227 दर्ज किया गया, जबकि एनसीआर में दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक प्रदूषण फैला हुआ है, लेकिन आतिशबाजी की वजह से इस बार हवा थोड़ी कम जहरीली रही। दिवाली के दूसरे दिन दिल्ली का AQI 227 पहुंच गया है, लेकिन हवा अब भी खराब श्रेणी में है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह है। दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी, अर्थव्यवस्था को मिला बूस्ट। अब शादियों के सीजन पर नजर। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली की चांदनी चौक सीट से भाजपा के लोकसभा सांसद
प्रवीण खंडेलवाल के इस दावे के मुताबिक भारतीय उत्पाद सबका उस्ताद ने दिवाली पर जबरदस्त धूम मचाई है। इसे ग्राहकों का खूब समर्थन मिला है। अब 12 नवंबर से प्रारंभ होने वाले शादियों के सीजन पर व्यापारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। एप्पल की दूसरी तिमाही में कुल बिक्री 6% बढ़ी। सीईओ टिम कुक ने कहा कि भारत में 4 नए स्टोर खोलने को लेकर उत्साहित एप्पल ने हाल ही में भी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। तिमाही नतीजों के अनुसार एप्पल की कुल बिक्री 6% से अधिक बढ़कर 94.93 अरब डॉलर हो गई है। शानदार तिमाही नतीजे पर कंपनी के सीईओ टिम कुक की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि हम भारत के ग्राहकों के लिए 4 नए स्टोर खोलने के उत्साहित हैं। तेलंगाना में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर लगा रहे हैं ठेला, डिलीवरी एजेंट बनकर चलाना पड़ रहा है घर। आखिर क्यों? इंजीनियरिंग की पढ़ाई का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। कई कोर्स विषयों की जगह नए विषयों ने ले ली है। इसका नकारात्मक प्रभाव उन विषयों के फैकल्टी पर देखने को मिल रहा है जिन्हें नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और ऐसे में प्रोफेसरों की डिलीवरी एजेंट का काम करना पड़ रहा है, और यहाँ तक कि सड़क किनारे ठेला भी लगाना पड़ रहा है। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में बाजार में शानदार तेजी। सेंसेक्स 300 और निफ्टी 90 अंक चढ़कर हुए बंद। शेयर बाजार में दिवाली के कारण छुट्टी थी, परंतु बाजार अपने 68 साल की परंपरा को चालू रखते हुए 1 घंटे के स्पेशल सेशन के लिए खुला था। दिवाली के दिन होने वाले इस स्पेशल सेशन को मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है। यह ट्रेडिंग 6 बजे से शुरू होकर 7 बजे तक चलेगी। 6 बजे से पहले बाजार में 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन था। दूसरे दिन का खेल खत्म। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने 171 पर 9 विकेट, भारत पर अब तक 143 रन की बढ़त। दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 171 रन बनाकर 143 रन की बढ़त हासिल कर ली है। शनिवार को कीवियों के लिए विल यंग ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 51 रनों की शानदार पारी खेली। उनके अलावा कॉनवे ने 22, मिचेल ने 21 और फिलिप्स ने 26 रन बनाए। भारत के लिए जडेजा ने 4, अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। वहीं आकाशदीप और सुंदर को 1-1 विकेट मिला। भारत की पहली पारी 263 रन पर समाप्त हुई थी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 235 रन बनाए थे। इस लिहाज से टीम इंडिया को 28 रन की बढ़त मिली थी। भारत की ओर से शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 90 रन बनाए। शनिवार को भारत ने 4 विकेट पर 86 रन से आगे खेलना शुरू किया और 177 रन बनाने में बाकी 6 विकेट गंवा दिए। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने आज भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और आक्रामक बल्लेबाजी की। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी निभाई। पंत ने इस दौरान टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक और गिल ने 7वां अर्धशतक लगाया। श्रीनगर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। खानयार इलाके में मुठभेड़ हुई है। 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। मिली जानकारी के मुताबिक खानयार इलाके में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। जवानों की ओर से तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।